वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक्सरसाइज 3.4 का हमने 3 नंबर क्वेश्चन तक हमने बना दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजगुणज विधि से ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग में किसका हल अद्वितीय है और किसका नहीं, तथा किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसमें क्वेश्चन इससे पहले भी हमने बताया था कि अद्वितीय हल किसे कहते हैं, अनेक हल, लेकिन उसका दूसरा नियम था। अब ये बीजगुणज विधि से कह रहा है। किससे कह रहा है? बीजगुणज विधि से। तो उसका कुछ नियम है, उसको आज आइए हम देख लेते हैं नियम। उसके बाद उसका क्वेश्चन पे देखेंगे तो क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। देखिए बीजगुणज का नियम क्या है, यदि नोट लिख लीजिएगा इसको, अगर एक्स वाई और एक के हर में 0 नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। जैसे बीजगुणज में क्या होता है, एक्स बटा समथिंग होता है, वाई बराबर वाई बटा कुछ होता है और बराबर 1 बटा कुछ होता है। अगर इसके हर में अगर 0 ना हो, यानी जैसे 2 है, 3 है और 4 है, तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। और दूसरा में क्या कह रहा है, अगर एक्स वाई और एक तीनों के हर में 0 आए तो अनेक हल होगा, यानी एक्स बटा 0 बराबर वाई बटा 0 0 बराबर 1 बटा 0, तो क्या होगा? अनेक हल होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, अगर एक्स वाई और एक में केवल एक के हर में 0 आएगा तो कोई हल नहीं होगा। जैसे x बटा 2 रहेगा, y बटा 3 रहेगा और 1 बटा 0 रहेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अनेक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आइए चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वही है कि कौन है। तो चौथा का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये हो गया। अब a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7 है, और a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। बीजगुणज विधि से, तो बीजगुणज विधि का फॉर्मूला होता है x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 और 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब देखिए सब बैठा दिए हैं, तो b1 -3 गुने c2 -15 माइनस b2 -3 और -7, y बराबर c1 -7 गुने a2 3 माइनस c2 -15 गुने a1 1 और 1 बटा a1 1 गुने b2 हो गया 3 माइनस a2 हो गया आपका 3 गुने b1 -3। अब इसको हल कर दिए तो x ये हो गया x बटा 15 तो ये 45 माइनस प्लस 45 और माइनस प्लस प्लस माइनस 3 से 21 -21 माइनस प्लस 15, ये 1 बटा 3 -3 प्लस 3 तो 9 माइनस प्लस 9 हो गया। तो 45 में से 21 जाएगा तो 24 बचेगा और x बटा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। तो x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, एक पहला ले लेंगे, x बटा ये पहला इससे ले लेंगे, इसको ले लिए, तो x बटा 24 बराबर 1 बटा 6। तो 24 x के साथ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या गुना करेगा, तो इसलिए x बराबर 1 बटा 6 गुने 24, यानी 6 कम 6 6 चौको 24 कट गया, यानी x बराबर 4 आ गया। अब उसे ले लेंगे y से, तो y माइनस 1 बटा 6 बराबर 1 बटा 6, तो y बराबर 1 बटा 6 माइनस इधर है भाग कर रहा था, इधर गया तो गुना कर गया, तो माइनस 6 कम 6 6 कम 6 कट गया, तो 1 को 1 से गुना किया तो -1 को 1 से गुना किया तो -1 हो गया, -1 हो गया, प्लस -1, तो x बराबर 4 y बराबर -1। यहाँ पे आपको देखिए अद्वितीय हल है ना, क्योंकि 24 6 6 आया तो इसका अद्वितीय हल हो गया। अब आइए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इधर आएगा बीजगुणज में दाएं तरफ हमेशा 0 रखना है, और 3x प्लस 2y बराबर 8, तो 3x प्लस 2y इधर आ गया तो -8 बराबर 0। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। तो बीजगुणज का जो फार्मूला होता है बैठा दिया, तो x ये जो फार्मूला हो गया वो बैठ गया, तो x बटा b1 क्या हो गया 1 गुने c2 हो गया -8 है बैठ गया, फिर माइनस b2 हो गया b2 हो गया 2 गुने c1 क्या हो गया -5 बैठा दिए, y बटा c1 -5 गुने a2 3 माइनस c2 -8 गुने a1 2, 1 बटा a1 हो गया 2 और b2 2, तो 2 गुने 2 माइनस a2 3 गुने 1 b1 1 हो गया। अब सबको गुना कर दिया, तो 1 को 8 से गुना किया तो -8 और -5 को 2 से गुना किया तो माइनस प्लस 5 दूने 10 बराबर y बटा 5 दिए 15 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 8 दूने 16 बराबर 1 बटा 2 दूने 4 -3, तो 2, तो ये हो गया x बटा 2 y बटा 1 और 1 बटा 1। तो इसमें किसी में नीचे 0 नहीं आया, तो इसका हल अद्वितीय होगा। तो अद्वितीय होगा तो x से लेंगे, तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तो इसलिए x बराबर देखिए 1 बटा 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर देखिए समझा देते हैं एक चीज़, जैसे x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 को हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए x बराबर क्या लिख देंगे 1 गुने 2 बराबर 2, तो इसीलिए इसको लिख दिए x बराबर 1 गुने 2 बराबर 2 और y बटा 1 बराबर 1, तो 1 बटा 1 को 1 लिख दिया और ये 1 इधर भाग कर रहा था इधर गुना कर दिया, तो 1 गुने 1 बराबर 1। अब आइए चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन,
3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। अब इसको इधर जीरो करना तो इधर कर देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 हो गया। ये तो a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया -5 और c1 बराबर हो गया -20 हो गया ना। और a2 बराबर 6 हो गया, b2 बराबर -10 हो गया और c2 बराबर -40 हो गया। अब जो वर्गगुणज का फार्मूला था उस पर बैठा दिए, तो फार्मूला जो ऊपर लिखे थे उसी पर बैठा दिए। तो फार्मूला था कि x बटा b1 गुने c2, तो b1 क्या है -5 गुने -40, तो -5 गुने -40 माइनस b2 गुने c1, तो b2 क्या है b2 -10 गुने c1 -20 लिख दिए बराबर y बटा c1 हो गया आपको 20 -20 हो गया गुने a2 वो लिख दिए माइनस, फिर है यहाँ पे c2 -40 गुने a1 3 लिख दिए। अब इसको लिख दिए बराबर 1 बटा 3, ये हो गया क्या a1 3 गुने b2, a1 गुने b2 3 गुने -10 माइनस 6 यानी a2 गुने b1 हो गया आपका b1 -5। अब ये हो गया x बटा 40 25 200 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 20 को 10 को 20 से गुना करेंगे तो 20 दाहिए 200, ये हो गया। ये y बटा 20 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 120 माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 3 चौको 12 120 1 बटा माइनस 30 हो जाएगा, 3 दाहिए 30 और माइनस माइनस प्लस 30 हो गया। तो अब ये तो इतना हो गया। अब देखिए उधर x बटा 0 आ गया, 200 माइनस 200 0, y बटा 0 उधर 0 और 1 बटा 0, तो इसका अनेक हल हो गया। अब चौथा का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो इसको बराबर के इधर तो 0 है, लाना नहीं है, जो है अब लिख देते हैं। a1 बराबर 1, b2 बराबर -3 और c1 बराबर भी -3 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब वर्गगुणज का जो फार्मूला होता है उस पर बैठा दिए, वर्गगुणज का फार्मूला जो होता है उस पर हम लोग बैठा दिए। तो x बटा फार्मूला था b1 हो गया b1 इंटू c2, b1 -3 गुने -2 हो गया, फिर माइनस होता है, फिर होता है b2 गुने c1, तो -9 गुने b2 -9 गुने -3 हो गया। y बटा b2 मतलब c1 इंटू a2 होता है, c1 इंटू a2 -3 गुने 3 माइनस, फिर होता है c2 -2 गुने a1 हो गया। 1 बटा a1 क्या है 1 गुने -9 a1 इंटू b2 होता है -9 माइनस 3 गुने 3 क्या होता है a2 इंटू b1, तो 3 गुने -3। अब गुना कर देंगे x बटा 6, 3 दूने 6 हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 27 हो गया बट बराबर y बटा 3 3 9 -9 और माइनस माइनस प्लस 2 और 2 को 1 से गुना किया 2, 1 बटा 9 को 1 से गुना किया -9 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब ये हो गया 27 में से 6 जाएगा तो -21, 9 में से 7 2 गया तो -7 और 1 बटा 0, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि नियम हमने पीछे पढ़ाया है कि अगर 1 में 0 आ जाए तो उसका कोई हल नहीं होता। पीछे नियम देख लीजिएगा। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर 4, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस 4, इधर सब ले आए बराबर 0, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -2 और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 होगा और c2 बराबर -4। अब जो फार्मूला होता है वर्गगुणज का वो फार्मूला पर बैठा दिए, तो x बटा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 4 हो गया माइनस b2 इंटू c1, b2 2 गुना -2 हो गया, फिर y बटा c2 माइनस a1 c2 इंटू a2, तो c2 हो गया नहीं सॉरी c1 इंटू a2, c1 हो गया -2 और a2 हो गया 2। जो फार्मूला होता है हमने पीछे लिखा है उसको लिख के बनाइएगा आप लोग, हम डायरेक्ट बना दिए हैं। और माइनस c2 इंटू a1, तो -4 गुने 1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2, a1 होता है 1 गुने 2 और फिर माइनस b2 इंटू a2 इंटू b1, तो a2 है 2 इंटू b1, तो 4 को 1 से गुना किया 4 और माइनस माइनस प्लस 4, -4 को 1 से गुना किया -4 और माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया। -2 को 2 से गुना किया तो -4 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ये 1 बटा 2 एकम 2 हो गया -2 हो गया, तो x बटा 0 y बटा 0 1 बटा 0। अब जब तीनों में 0 होगा तो उसका क्या होता है आंसर, अनेक हल होता है, उसका क्या होता है आंसर, अनेक हल होता है। अब आइए चौथा का छठा नंबर देखिए, चौथा का छठा नंबर x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 2y बराबर 6 है, तो बराबर के इधर 0 रखना है, तो x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 हो गया। a1 बराबर 1 है, b1 बराबर भी 1 है और c1 बराबर -2 है और a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 2 है और c2 बराबर -3 है, ये हो गया। अब जो फार्मूला होता है उस पर बैठा दिए, x बटा b1 इंटू c2, b1 क्या है b1 1 हो गया इंटू c2 -3 हो गया, फिर माइनस b2 इंटू c1, b2 2 -2 2 गुने -2 हो गया बराबर c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 c1 इंटू a1, c1 इंटू a1, तो c1 क्या है -2 इंटू c1 इंटू a2, तो -2 गुने 2 हो गया माइनस c2 -3 इंटू a1 गुने 1 हो गया 1 बटा फिर होता है a1
इंटू B2 यानी 1 गुने 2, और दूसरा होता है माइनस A2 इंटू B1 2 गुने 1 हो गया। तो ये हो गया -3 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, y बटा -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 1 2 एकम 2 -2, ठीक है। तो x बटा 1 हो गया, y बटा -1 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो -1 और 1 बटा 0, तो इसका कोई हल नहीं है। ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को बर्ज गुणन विधि द्वारा हल करें। तो ये 1 है और ये 2 है। तो आइए 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 2 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 15 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 7 बटा एक्स माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1 बटा एक्स प्लस वाई, ये लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 15 गुने 1 बटा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा एक्स माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं 7 गुने 1 बटा एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। हाँ, इसको लिख सकते हैं। इसको मैंने पीछे भी बताया है, मेरे यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे जाइएगा, पूरा डिटेल वीडियो का मिलेगा। पीछे वाला इसी टाइप का था, लेकिन वो ये बर्ज गुणज विधि से है, वो प्रतिस्थापन विधि से है। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर यू और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर भी। तो इसको लिख दिए 5u, 5 गुने 1 बटा एक्स प्लस वाई, तो 5u माइनस 2 भी प्लस 1। इसको लिख दिए 15u प्लस 7 भी माइनस 10 बराबर 0। अब a1 बराबर 5 हो गया, b1 बराबर -2 हो गया, और c1 बराबर 1 हो गया, और a2 बराबर कितना हो गया 15 हो गया, a2 बराबर 15 हो गया, b2 बराबर प्लस 7 हो गया, और c2 बराबर -10 हो गया। अब बर्ज गुणज का फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, उधर x था इसलिए x लिखे थे, यहाँ पर u है तो u बराबर लिखेंगे, u बराबर लिखेंगे b1 इंटू c2। b1 क्या है -2 इंटू c2, तो -2 गुने 10 माइनस b2 इंटू c1 हो जाएगा। तो b2 कितना है 7 गुने 1, ये हो गया। बट अब u हो गया, अब भी बराबर फिर होगा c1 इंटू a2। तो c1 क्या है, c1 हो जाएगा 1 गुने a2, 1 गुने 15, फिर माइनस c2 इंटू a1। तो c2 क्या है -10 गुने a1, 5 हो गया। अब इसको लिख देंगे बराबर 1 बटा a1 इंटू b2, a1 5 गुने 7 माइनस a2 इंटू b2 15 गुने -2, 15 गुने -2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, तब u बटा माइनस माइनस प्लस 10 दूने 20 हो गया, और -7 हो गया, बट भी बराबर 15 हो गया। 15 को 1 से गुना किया 15, और 10 × 50, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 बटा 5 7 35 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 15 दूने 30 हो गया। अब ये हो गया u बटा 13 बराबर v बटा 65 बराबर 1 बटा 65। अब u से ले लेंगे, तो u से ले लिए, तो u बटा 13 बराबर 1 बटा 65 हो गया। तो u बराबर 1 बटा 65 गुने 13, ये 13 इधर गुना कर रहा है, तो इधर गया तो सॉरी, ये 13 इधर भाग कर रहा है, तो इधर क्या किया गुना कर दिया, यानी u बराबर क्या लिखे हैं, u बराबर लिखा है क्या, u बराबर 1 बटा 65 ये है, और 13 भाग कर रहा था, इधर 13 गुना कर दिया 65, तो 13 कम 13 13 × 65, यानी u बराबर 1 बटा 5 आ गया, क्योंकि 5 नीचे आ गया। अब v बराबर निकालना है, तो v बटा 65 बराबर 1 बटा 65, तो इसलिए v बराबर 1 बटा 65, और ये 65 भाग कर रहा है, तो ये भाग कर रहा था, इधर गुना कर दिया, 65 गुना 65, 65 से 65 कर गया, तो v बराबर 1 आ गया। ये ऐसे हम बना दे रहे हैं कि टाइम लंबा हो जाता है, और ये पीछे हमने एक तरह डिटेल तरह का बताया है, तो वहाँ जाइए आप डिटेल से भी देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पर। और ये देखिए फिर अगला आगे अब आ गया, वहाँ u भी निकल गया। तो हमने माना क्या था 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर u, और तो 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 1 बटा 5 आया है ना। और ये 5 तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 बराबर x प्लस वाई, या तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। तो इसको कर दिया कि इसको फिर बर्ज गुणज से फिर इसको बनाना पड़ेगा, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हो गया, पहला यहाँ से निकल गया। अब आइए फिर दूसरा, 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर भी माने हैं, तो 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो 1 यहाँ पर 1 बटा 1 हो जाएगा ना, 1 है तो 1 बटा 1 हो जाएगा, यानी तिरछा यानी 1 बराबर एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो इसको हल कर देते हैं, क्योंकि बर्ज गुणज से बनाना है, एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए a1 बराबर 1 हो गया, b1 बराबर भी 1 हो गया, और c1 बराबर -5 हो गया, a2 बराबर भी 1 हो गया, b2 बराबर -1 हो गया, और c2 बराबर -1 हो गया। अब बर्ज गुणज का जो फार्मूला होता है उस पर बैठा देते हैं। तो उधर u बैठा देंगे, u था, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई बैठा देंगे, तो x बटा होता है b1 इंटू c2, b1 कितना है देखिए, b1 हो गया 1 इंटू c2 -1, 1 गुने -1, फिर हो जाएगा माइनस वाला फिर होता है b2 हो जाएगा -1 गुने c1 -5 हो गया। अब y बटा c1 -5 गुने a2 होता है 1 हो गया, फिर माइनस c2 हो गया -1 गुने a1 हो गया 1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2। ये फार्मूला है, उसी पे बनाना है, पीछे हमने फार्मूला भी बताया है, मेरा यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे जाए, इसका पिछला पार्ट देखे, फार्मूला भी हमने बताया है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट बता दे रहा है 1 बटा फिर होता है a1 इंटू
B2 यानी 1 इंटू -1 ये हो जाएगा, माइनस फिर A2 इंटू B1 होता है यानी 1 गुने 1। अब गुना के 1 को 1 से गुना करें, -1 हो गया प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -5 हो गया, y बटा -5 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और फिर 1 बटा 1 को 1 से गुना करें 1 और प्लस माइनस -1 और -1, तो ये हो गया x बटा -6 बराबर x ले लिए, फिर यहाँ से इसको ले लिए, पहले इसको ले लिए, तो x बटा -6 बराबर 1 बटा -2, इसलिए x बराबर, तो इसको x बराबर कैसे आया देखिए यहाँ पे बताते हैं। ये x बराबर 1 बटा 2 माइनस है, ये हो गया, और 6 इधर भागा कर रहा है तो यहाँ इसको गुना कर दिया, -6, वही यहाँ -6 गुना कर दिया, यहाँ पे देखिए बताते हैं, x बराबर 1 बटा -2, और ये 6 इधर -6 भागा कर रहा है तो यहाँ -6 गुना कर दिया। अब ये माइनस प्लस कट गया, और 2 एकम 2, 2 3 6, यानी x बराबर आपका 3 आ गया। उसी तरह y बराबर भी किए हैं, y बटा -4 बराबर 1 बटा -2, तो इसलिए y बराबर, तो y बराबर क्या कैसे लिख दिया है देखिए, y बराबर लिख दिए हैं, y बराबर लिख दिए 1 बटा -2 गुने -4, क्योंकि 4 भाग कर रहा है तो इधर आया तो गुना कर दिया, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी y बराबर आपका 2 आ गया। और पांचवा का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आइए पांचवा का दूसरा नंबर देखिए। पांचवा का दूसरा ये है बजगुणज से हल करना, यही क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको पहले तो दाएं तरफ सबको जीरो कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, ना भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, ax माइनस ay बराबर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं ax माइनस ay माइनस 2 बराबर 0, ये हो गया। और दूसरा क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 y बराबर 2a स्क्वायर प्लस 1, ये है। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 y माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम a1 लिख देते हैं। a1 में क्या है, a1 बराबर आपका a हो गया, b1 बराबर हो गया माइनस a हो गया, और c1 बराबर हो गया -2, क्योंकि -2 हो जाएगा। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा a माइनस 1, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस 1, और c2 बराबर आपका हो जाएगा -2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब बजगुणज का फार्मूला लिख लेते हैं। बजगुणज का जो ये होता है, बजगुणज का फार्मूला हमने लिख दिया। अब देखिए आप बनाते हैं कैसे, x बटा b1 इंटू c2, b1 क्या है -a इंटू c2 क्या है गुने -2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, माइनस b2 क्या है a प्लस 1 इंटू c1 क्या है -2 हो गया, बराबर y बटा c1 इंटू a2, c1 क्या है -2 गुने c1 इंटू a2 क्या है a माइनस 1 है। फिर माइनस से माइनस दे दिए, फिर है c2 क्या है -2a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a1 क्या है आपका a है, इसको मंझली ब्रैकेट से घेर दिए, बराबर 1 बटा a1 हो गया a इंटू b2 a प्लस 1 माइनस a2 a माइनस 1 इंटू b1 माइनस a, हो गया ना, गुना में है -a। अब देखिए इसको गुना करते हैं। अब गुना कैसे होगा, तो ये x बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2a, ये माइनस 2a क्यों हो जाएगा। देखिए इसको हम यहाँ पर आपको रफ में गुना करके बताते हैं कैसे होगा। देखिए ये है, तो माइनस a गुने -2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 है, यही है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसको 2a को a से गुना करेंगे तो 2a क्यों हो जाएगा, 2a क्यों प्लस 2a, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2a क्यों, समझ गए ना, कि माइनस माइनस प्लस, और 2 को a से गुना किया 2a, और 2a को a स्क्वायर से गुना किया तो 2a क्यों, और 2a को 1 से गुना किया तो प्लस 2a, ये हो गया आपका यहाँ। अब देखिए इसका दूसरा का, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, जैसे माइनस है a प्लस 1 -2, यही है ना आपको इतना। तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 2 को a से गुना करेंगे 2a प्लस 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस माइनस प्लस 2a प्लस 2, ये हो गया आपका x बट्टा। अब इसी तरह y बटा करेंगे, तो y बटा में क्या होगा, देखिए ये -2a हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2a हो जाएगा। देखिए सेम चीज़ यहीं पे है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a को a से ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस 2a क्यों हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा बराबर 1 बटा a को a से गुना किए a स्क्वायर प्लस a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस प्लस a को a से गुना करेंगे तो प्लस a स्क्वायर होगा, और ये माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस a हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, यहाँ पे कटेगा। देखिए 2a प्लस माइनस में है, 2a प्लस में कट गया, a प्लस में है, a माइनस में है तो कट गया। अब इसको लिख सकते हैं x बटा 2a क्यों, और 2a 4a प्लस 2 हो जाएगा बराबर y बटा, इसको 2a क्यों पहले लिख देते हैं, 2a क्यों प्लस 2 बराबर 1 बटा a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक लेके चल जाएंगे, एक ठोका लेके चलेंगे। देखिए x बटा 2a क्यों प्लस 4a प्लस 2 बराबर 1 बटा 2a स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या करेगा, पूरा गुना करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x बराबर, इसलिए x बराबर 1 बटा 2a स्क्वायर गुने 2a क्यों प्लस 4a प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो ये इसमें से 2 कॉमन निकलेगा ना, 2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बराबर इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2a स्क्वायर। ठीक है, इधर है गुने 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, a क्यों, और 2 इसमें से निकलेगा तो 2a बचेगा और प्लस 1 बचेगा, 2 में से 1 निकलेगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर आंसर हो जाएगा a क्यों प्लस 2a प्लस 1 बटा a स्क्वायर का x बराबर निकल गया। अब आइए y बराबर देखते हैं, तो y बराबर यही से लेंगे, तो y बटा क्या है, y बटा है 2a क्यों प्लस 2a क्यों प्लस 2 बराबर 1 बटा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 2a स्क्वायर, इधर भागा कर रहा था इधर गुना करेगा तो 2a क्यों प्लस 2। अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 1 बटा 2a स्क्वायर गुने 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a क्यू प्लस 1 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया, तो y बराबर आपको क्या हो गया, a क्यू ऊपर हो जाएगा प्लस 1 बटा a स्क्वायर। तो ये हो गया। तो x बराबर आंसर क्या आया था हमारा, x बराबर आया था a क्यू प्लस 2a प्लस 1, a क्यू प्लस 2a प्लस 1 बटा a स्क्वायर, कॉमा y बराबर आपका आंसर क्या आया है, a क्यू प्लस 1 बटा a स्क्वायर। यही आंसर x और y है। पाँचवा का दूसरा का देखिए, पाँचवा का दूसरा, x बराबर a क्यू प्लस 2a प्लस 1 बटा a स्क्वायर, y बराबर a क्यू प्लस 1 बटा a स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर पाँचवा का। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा, यदि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपये है और 4 पेंसिल 6 रबर की कीमत 18 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत ज्ञात करें। तो इसमें डायरेक्ट बोल रहा है, तो सबसे पहले छठा का हल लिखेंगे। हल में माना कि एक पेंसिल की कीमत x, और फिर क्या मानेंगे, माना कि एक, इसका मतलब होता है कि ऊपर ही वाला, एक रबड़ की कीमत y। ये हो गया मान लिए। अब प्रश्न से, यहाँ पर प्रश्न से आएंगे, क्या आएगा, प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत, 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है, तो एक पेंसिल का कीमत x रुपया है। जैसे एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया है, तो एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया है, तो 2 पेंसिल का कीमत क्या होगा, 2 पेंसिल का कीमत यानी 3 गुने 2 हो जाएगा, यही होगा 6, और यही 4 पेंसिल का रहेगा तो 3 गुने 4 यानी 3 चौका 12, तो वही है। तो एक पेंसिल का कीमत x रुपया है, तो 2 पेंसिल बोल रहा है, तो 2 पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा, 2x, 2 पेंसिल का कीमत 2x, और 3 रबर, तो 3 रबर, एक रबर का कीमत y है, तो 3 रबर का कीमत क्या हो जाएगा, 3y का कुल का दोनों को मिला के 9 रुपया खर्चा हो रहा है, बराबर 9। ये हो गया समीकरण 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया। अगर वर्ग गुणज से बनाइएगा तो ऐसे करके बनाइएगा, ना तो प्रतिस्थापन या विलोपन से बनाइएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों जिससे बनाइएगा वैसे आंसर आएगा। पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न पे आइए, तो फिर पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, ये 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है, तो एक पेंसिल का कीमत x था, तो 4 पेंसिल का 4x और 6 रबर 6y, और कुल दोनों को मिला के 18 रुपया है, बराबर 18। ये समीकरण 2 हो गया। अब आपको जिस तरह से मन है उस तरह से हल कर सकते हैं, वर्ग गुणज से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, जिस तरह से हल करना चाहें वो उस तरह से हल कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0।
ये अगर हमको इससे करना होगा तो वर्गगुणज से करना होगा तो, लेकिन इसको वर्गगुणज से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको वर्गगुणज का नियम चल रहा है तो वर्गगुणज से ही कर देते हैं। तो वर्गगुणज का जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते नहीं है, आप लोग लिखेगा, हम डायरेक्ट बैठाते हैं। पहले A1 ही सब लिख लेते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर देखिए ये हो जाता है 3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा -9 होगा। और A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 4 हो जाएगा, B2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और C2 बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या होगा, तो वर्गगुणज का फार्मूला क्या होता है, x बटा B1 इंटू C2, B1 3 इंटू -18, 3 इंटू -18, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, B2 6 है गुने C1 6 गुने -9 बराबर y बटा होता है C1 इंटू A2, C1 हो गया -9 गुने A2, A2 4 माइनस C2 इंटू A1, तो C2 हो गया -18 इंटू A1, A1 क्या हो गया 2 हो गया बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा A1 इंटू B2, A1 2 गुने B2 2 गुने 6 माइनस A2 इंटू B1 यानी 4 गुने 3। अब हल कर देंगे तो x बटा 3 छक 18 का 18 तो 36, 18 54 -54 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस 9 छक 54 बराबर y बटा -36 क्योंकि प्लस माइनस 36 और माइनस प्लस 18 दूने 36 बराबर 1 बटा 6 दूने 12 -12। तो ये हो जाएगा x बटा 0 बराबर y बटा 0 बराबर 1 बटा 0। तो ये वाला जो तीनों में 0 आ गया, 0 0 0 क्योंकि घटाएंगे तो 0 आएगा, 12 में से 12 जाएगा 0, 36 में 36, 54 में 54। तो इसका नियम क्या कहता था, हमने पीछे बताया था कि जब तीनों में 0 होगा तो अनेक हल होगा। देखिए एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, अगर x y और 1 तीनों के हर में 0 आए तो अनेक हल होगा। तो x y और अनेक तीनों में 0 है ना, तीनों में 0 है तो क्या होगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ये हो गया छठा का। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई समीकरण इतना और इतना है पर तो क्या मार्ग एक दूसरे को काटेगी, तो क्या मार्ग एक दूसरे को काटेगी। तो पहले तो इसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो छठा का पहले देखिए वही है ये, तो क्या सीधा सीधी अनेक हल है, लिखा हुआ आंसर में देखिए अनेक हल है। तो अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां का डायरेक्ट क्वेश्चन जब दिया हुआ है, समीकरण हमको तो बनाना नहीं है, समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है ना, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो अब इसमें जब दिया हुआ है तो A1 A2 B1 B2 C2 सब लिख के वर्गगुणज वाला फार्मूला पर बैठा देते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर 1 हो जाएगा, B1 बराबर 2 हो जाएगा और C1 बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा होगा। A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 बराबर 4 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा -12। देखिए उस पर विलोपन पर भी बना सकते थे। विलोपन पर बनाने के लिए भी तो हम लोग नियम जानते ही हैं कि अगर इसको कैसे एक को बराबर करके चेक कर लेना है, बना देना है। और अगर चेक करना रहता है तो A1 A2 अब वर्गगुणज पर ही चल रहा है तो उसी पर फार्मूला में बैठाते हैं। x बटा B1 इंटू C2, B1 क्या है 4 गुने माइनस B1 क्या है 2 गुने -12, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, B2 इंटू C1, B2 इंटू C1 4 गुने -4 हो गया। y बटा C1 इंटू A2, C1 इंटू A2, C1 -4 गुने C1 इंटू A2, A2 कितना है 2 माइनस C2 इंटू A1 -12 गुने 1 बराबर 1 बटा A1 इंटू B2 तो 1 गुने 4 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 यानी 2 गुने 2। अब देखिए ये हो जाएगा x बटा -12 दूनी 24 -24 और माइनस प्लस 16 बराबर y बटा -8 गुने माइनस प्लस 12 बराबर 1 बटा 4 माइनस 2 दूनी 4 ये हो गया। तो x बटा क्या हो जाएगा x बटा 16 में से 24 जाएगा तो 16 4 20 24 8 बचेगा -8 बराबर y बटा 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा क्योंकि बड़ा निशान प्लस है इसलिए प्लस दिए और यहाँ बड़ा निशान माइनस था इसलिए माइनस दिए बराबर 1 बटा 0। और जब आपको नियम हमने पीछे भी बताया है कि अगर एक में सिर्फ 0 आएगा तो कोई हल नहीं होगा। देखिए इसका पीछे का नियम देख लेते हैं। पीछे का नियम हमने लिखाया है, क्या लिखाया था, अगर x y और 1 में केवल 1 के हर में 0 आए तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका 10 समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आंसर यही होगा या हल नहीं होगा, बस इतना लिखा हुआ होगा। देखिए क्या है 7वां का,
10 समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, अतः दोनों रास्ता एक दूसरे को नहीं काटेगी। कोई हल नहीं है तो रास्ता एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब देखिए 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे। आज यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट डालूँ मैं वैसे ही आप पे नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत।